2025 का आधा साल बीत चुका है, लेकिन अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया और शायद एक घिसी पिटी लाइफ भी नहीं जीना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं तुम्हारा बिना टाइम वेस्ट किए मैं तुम्हें 5 ऐसी स्किल्स बताने वाला हूँ जो तुम्हारे अगले 5 साल सेव कर देगी। एंड साल के एंड में तुम्हारे पास पैसा, पावर, रेस्पेक्ट, वो हर चीज होगी जो तुम्हें चाहिए। सो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि ये वीडियो प्रॉपर फ्लो में बनी हुई है। देखो, अगर तुमने एक भी स्किल्स मिस कर दी तो बाकी की स्किल्स आपको समझ नहीं आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इनमें से पहली स्किल है पर्सनल ब्रांडिंग। इस कार को देखकर हमारे माइंड में किस पर्सन की इमेज बन रही है? एलोन मस्क, राइट? लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि एयरटेल जैसी बड़ी कंपनी के फाउंडर कौन है तो शायद आप नहीं बता पाओगे। क्वेश्चन इज शॉकिंग कि टेस्ला कार तो हमारे नसीब में भी नहीं है, फिर भी हम एलोन मस्क को जानते हैं ना। पर एयरटेल देश के कोने कोने में फैला हुआ है, फिर भी हम एयरटेल के फाउंडर सुनील भारती मित्तल को नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी अपनी पर्सनैलिटी को दुनिया के सामने प्रेजेंट ही नहीं किया। एंड यही डिफरेंस होता है एक नॉर्मल ब्रांडिंग में और एक पर्सनल ब्रांडिंग में। तो आफ्टर दिस 5 to 10 ईयर्स मार्केट में वो ही इंसान रिलेवेंट रहेगा जिसका खुद का पर्सनल ब्रांड है, वरना ऐसे न जाने कितने ही क्रिएटर्स देखे हैं जो मार्केट में बहुत तेजी से फेमस हुए, बट अब उनका कुछ पता नहीं कि वो कहाँ गुम हो गए। देखो, पर्सनल ब्रांडिंग का सिंपल सा मतलब है कि आप खुद को एक ब्रांड की तरह दुनिया के सामने पेश कर रहे हो, अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी बना रहे हो। सो आप भी खुद की पर्सनल ब्रांडिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो मेनली इन 3 फैक्टर की मदद से। सबसे पहला फैक्टर है ऑथेंटिसिटी, यानी कि आप जैसे हो वैसे ही देखो। कोई भी फेक इमेज क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग उन पर ज्यादा ट्रस्ट कर पाते हैं जो अपने कैरेक्टर को बिना किसी शो ऑफ के ऑनेस्टली रियल दिखाता है। सेकंड इज आप अपने कंटेंट में क्लियरिटी बनाए रखो। ऐसे क्रिएटर्स की तरह कोई भी पोस्ट मत करो या ऐसी बात मत बोलो जिससे आपकी ऑडियंस खुद कंफ्यूज हो जाए। एंड लास्ट इज अपनी ऑडियंस को वैल्यू प्रोवाइड करो। पर्सनल ब्रांडिंग में वैल्यू का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप अपनी यूनिक स्किल या एक्सपीरियंस शेयर करो। अब पहली स्किल्स में ये तो समझ लिया कि पर्सनल ब्रांडिंग को कैसे बिल्ड करते हैं, लेकिन क्या आप अपने आइडियाज को दूसरों के सामने एकदम क्लियरली और कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस कर भी पाते हो कि नहीं? तो यही पे आती है स्किल्स नंबर 2, कम्युनिकेशन स्किल। देखो, आप चाहे कितने भी टैलेंटेड हो, लेकिन अगर आप अपनी बात को सामने वाले को ढंग से समझा ही नहीं पाते हो तो आपका सारा टैलेंट भी वेस्ट हो जाएगा। वो कैसे? चलो मैं आपको अपनी स्टोरी के थ्रू समझाता हूँ। मैं ना स्कूल में बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट था। मुझे आज भी याद है जब मैं 10th क्लास में था, मेरी साइंस वाली मैम ने पूरी क्लास को एक यूनिक प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा था। उन्होंने हमें एक ही दिन का टाइम दिया था अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए और साथ में प्रेजेंटेशन भी देनी थी। भाई सच में उस दिन पूरी रात जागकर मैंने एक वर्किंग वोल्केनो मॉडल बनाया था, उस पर पूरी रिसर्च की थी और प्रेजेंटेशन को तो मैंने 10 बार रट लिया था। मेरा प्रोजेक्ट एकदम रेडी था, लेकिन जब टीचर के सामने एक्सप्लेन करने की बारी आई तो मैं इतना ज्यादा नर्वस हो गया था कि मैं अपने वर्ड्स ही भूल गया। वोल्केनो है, एरप्ट करता है बोल के चुप हो गया। भाई सच में उस टाइम पे मेरा माइंड फ्रीज हो चुका था। बट वही मेरे पीछे एक स्टूडेंट था, उसका प्रोजेक्ट एकदम सिंपल था, पर उसने इतनी क्लैरिटी से एक्सप्लेन किया कि सबका टेंशन उसने अपनी तरफ खींच लिया था और टीचर भी उसकी तारीफ कर रही थी। तो अब आप समझ गए होंगे कि लोगों से कम्युनिकेट करना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अपनी कम्युनिकेशन को बेटर करने के लिए आप किस कर सकते हो। किस यानी कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। अपनी बात को ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना बना करके शॉर्ट और सिंपल वर्ड्स में बोलो। अपने वर्ड्स को क्लियर रखो जिससे कि सामने वाला आपकी बात को समझ पाए बिना कंफ्यूज हुए। ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी अगर इस पे और एक्सप्लेन किया तो। अब बिना टाइम वेस्ट किए स्किल्स नंबर 3 पर आते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पहले जो काम करने में घंटों लगते थे, अब वो ही काम एआई की हेल्प से मिनटों में हो जाता है। लोग आजकल चैट जीपीटी का यूज करके बड़ी बड़ी कंपनीज बना रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं, बिलियन डॉलर आइडियाज को अपना रियलिटी बना रहे हैं। क्योंकि एआई सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि एआई एक रेवोल्यूशन है जो हर इंडस्ट्री को चेंज कर रहा है, लाइक हेल्थ केयर, फाइनेंस, एजुकेशन, मार्केटिंग, एंटरटेनमेंट। बट अगर आप एआई नहीं सीख रहे तो आप फ्यूचर में बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। तो आप जितना जल्दी एआई का यूज करना सीख जाओगे आपके लिए उतना ही बेस्ट होगा। इससे आप अपना टाइम, अपनी एनर्जी को सेव कर सकते हो अपने काम को और ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने के लिए। स्किल नंबर 4 इज कंटेंट क्रिएशन। तुमने ऑब्जर्व किया हो तो लास्ट 2-3 साल में कंटेंट क्रिएशन इतना बूम हुआ कि बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स जिनकी नेटवर्थ बिलियन डॉलर में है वो भी अब कंटेंट बना रहे हैं, लाइक निखिल कामत, अलख पांडे, रितेश अग्रवाल। पर क्यों बना रहे हैं? क्योंकि कंटेंट क्रिएशन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप अपनी ऑडियंस से डायरेक्ट कनेक्ट कर पाते हो और जब ऑडियंस बिल्ड हो जाती है तो पैसा आता है। चलो अब बात करते हैं कि आप कंटेंट कैसे बना सकते हो। पहले तुम्हें एक नीश सिलेक्ट करनी होगी कि तुम्हें कौन से नीच में इंटरेस्ट है, आपको कैसी वीडियोस बनाना पसंद है। जब तुम कंटेंट बनाना स्टार्ट करोगे तो हो सकता है स्टार्टिंग में व्यूज ना आए, बट तुम अपने कंटेंट में क्वालिटी प्रोवाइड करोगे, उसमें इम्प्रूवमेंट लाओगे। इससे तुम्हारी कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, नॉलेज सब कुछ इम्प्रूव होने लगेगा। लेकिन अगर कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे तो एट द एंड ऑडियंस भी आपको भूल जाएगी। इसलिए नेक्स्ट स्किल और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट।
मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है अपनी प्रायोरिटाइज को सेट करना। हर दिन हमारे पास बहुत सारे टास्क होते हैं, लेकिन सभी इक्वली इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। इसलिए आपको ABCD मेथड का यूज करना चाहिए अपने टास्क को प्रायोरिटी के हिसाब से डिवाइड करने के लिए। कौन से काम अर्जेंट हैं और कौन से ऐसे हैं जो पोस्टपोन या डिलीटेड किए जा सकते हैं। जब आप ये समझ जाते हैं कि आपको सबसे पहले क्या करना है, तो आपका दिन ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिव हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।